अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आगे बता रहा, आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल गुरु। आज की क्लास में हम इस वेबसाइट को हम अपने रिस्पॉन्सिव मोबाइल में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, ये वाली अगर किसी ने वेबसाइट मेरा डिज़ाइन करने का नहीं देखा तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम मोबाइल व्यू कहाँ पे शो करेंगे। मैं इसी पेज पे भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि मैं अगर और आगे पेजेस बनाना पड़े तो बहुत घिचपिच हो जाएगी कि मोबाइल वेब भी यही है, मोबाइल भी यही है। तो उसके लिए प्रोफेशनल तरीका भी यही है कि आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ होगा पेज 1, ये पेज 1 है, ठीक है। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ वेबसाइट व्यू, ठीक है। और यहाँ से प्लस का बटन जैसे मैं क्लिक करूँगा मेरे पास एक नया पेज क्रिएट हो जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ मोबाइल व्यू, ठीक है। आपने हो सकता है टैबलेट व्यू भी करना हो तो यहाँ पे आप 3 ले सकते हैं। मोबाइल, ये आ गया वेबसाइट व्यू, ये आ गया मोबाइल व्यू, ठीक है। अब मोबाइल व्यू का साइज़ क्या होता है, जैसे वेबसाइट का मैंने आपको यहाँ पे साइज़ बताया था 1366 पिक्सल्स टू 768 पिक्सल्स। अब मोबाइल का साइज़ क्या होता है मैंने यहाँ पे सर्च करके रखा हुआ है, और अगर आप यहाँ पर आके देखेंगे तो मोबाइल साइज इन पिक्सल्स लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये हम इसको सर्च कर लेते हैं अगेन, मोबाइल साइज इन पिक्सल्स, यहाँ पर आ गया ये। अच्छा, इसने यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि टैबलेट और मॉनिटर का कुछ ये साइज़ होता है और टैबलेट का ये साइज़ भी होता है जो ओल्डर है। स्मार्टफोन का जो साइज़ है 360 बाई 640। अगर आपको क्लाइंट कोई अपना साइज़ देता है कि छोटा बड़ा हो सकता है कि कुछ मोबाइल की रेजोल्यूशन ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है, तो वो अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल ये स्टैंडर्ड लेता हूँ 360 बाई 640। तो हम सबसे पहले जाएंगे अपने मोबाइल व्यू के अंदर और यहाँ पे हम अपना फ्रेम क्रिएट करेंगे। और फ्रेम मैंने अभी ले लिया था तो मेरे पास वही साइज़ सेम आ गया। अगर आपके पास हो सकता है कि 100 बाय 100 आए तो आप यहाँ पे लिखें 360 बाय 640, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे आप उसका फ्रेम का नाम चेंज कर सकते हैं, हम बाद में चेंज करेंगे। फ़िलहाल मैं अभी जा रहा हूँ। अच्छा, ये वाली मैंने प्ले की हुई है वेबसाइट, ये वही वेबसाइट है। इसके अंदर आज हम जो बनाएंगे ना, वो जैसे आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि हम इसका आज हेडर क्रिएट करेंगे रिस्पॉन्सिव किस तरीके से होता है। तो इसके अंदर हमारे पास कोई 5 ये वाले टैब हैं और एक ये वाला बटन है, ठीक है। तो टोटल 6 हैं। अच्छा, इसमें एनिमेट हो रहा है, मोबाइल के अंदर हम एनिमेटेड नहीं रखेंगे, सिंपल होगा। इसके अंदर भी ये सारी कोई चीज़ें एनिमेट नहीं होंगी। तो हमारे पास सबसे पहले लोगो है, वाइट कलर का ब्लैंक वो डला हुआ है, ठीक है, बैकग्राउंड। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सारे टैब्स हैं। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं मोबाइल व्यू पे। अच्छा, मैं एक और चीज़ करता हूँ यहाँ से, क्योंकि हमें ये चीज़ें कॉपी कर करके लेकर आनी है, तो मैं बार बार मोबाइल व्यू वेबसाइट व्यू में जाऊँ और मोबाइल व्यू में जाऊँ कॉपी करके, तो मैं अपने एक नए टैब पे इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक ओपन हो गया है, इसको मैं बराबर में रख देता हूँ। ये वेबसाइट है, इसको मैं फ़िलहाल बंद कर रहा हूँ आपके सामने। ये पहले जो बनाया था इसलिए मैंने खोल के रखा हुआ, ठीक है। अब मैं मोबाइल व्यू का प्ले ले लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैं जो बना रहा हूँ उसका साइज़ क्या आ रहा है। अगर आप मोबाइल में इसको प्ले कर लेंगे, आप फिग्मा की एप्लीकेशन अपने प्ले स्टोर या आईफोन स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद इसको प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसका वाइट रेक्टेंगल और इसका लोगो यहाँ से कंट्रोल C से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ जाके कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब ये काफ़ी जो है वो बड़ा आ गया है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँगा कुछ इस तरह इसको, और मैं इसको यहाँ से, मेरे पास पोजीशन नहीं आ रही क्योंकि ये फ्रेम के अंदर नहीं है, ठीक है। मैंने इसको फ्रेम के अंदर कर लिया और मैं यहाँ से इसको सेंटराइज कर लेता हूँ और अपने लोगो को उठा के इसको भी मैं सेंटर कर लूँगा इन दोनों के, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसका जो मेन्यू होता है यहाँ से जिससे क्लिक करके अपना हेडर बनेगा वो हमने लाना है। तो हमने प्लगइन्स में जाना है, आइकॉनिफाई। मैंने आपको ये आइकॉनिफाई की भी एक डिटेल वीडियो बनाई थी, वो देख सकते हैं आप। इसके अंदर काफ़ी, ये देखिए मैंने इसके अंदर सर्च करे हुए हैं। अगर आप वैसे अगर आपको नहीं आ रहे हो, आप मेन्यू सर्च कर लिएगा तो ये काफ़ी इस तरीके के आपके पास बटन्स आ जाएंगे मेन्यू, तो आपको खोलना होगा साइड से, ठीक है। अब आप अपनी मर्ज़ी से जो भी ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल अब ये वाला ले लेता हूँ और मैं इसको यहाँ ड्रैग करूँगा, राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप करूँगा। ये ग्रुप ऑलरेडी हुआ था, ये अपना फ्रेम बना देता है। तो मैं इसको फ़िलहाल अभी यहाँ रख दूँगा, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं भाई, हमारे पास है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हमारे पास 2 बैकग्राउंड हैं।
मैंने इन दोनों को यहाँ से कॉपी किया और मैं यहाँ पे फ्रेम सेलेक्ट करके इन दोनों को पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब ये दोनों इस तरह आ गए। अब हमने क्या करना है, इसको मैं अपने रेक्टेंगल से नीचे ले जाता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, और क्या है इसके बाद, अब मोबाइल व्यू में देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, कंट्रोल C देन कंट्रोल V। ठीक है, अब मैं इस टेक्स्ट को थोड़ी सी एडजस्टमेंट करूँगा क्योंकि ये टेक्स्ट काफ़ी बड़ा आ रहा है। मैं इस टेक्स्ट को अगर मैं कुछ इस तरह कर दूं और मैं इसको सेंटराइज कर दूं, हाँ ये ठीक है। इसकी स्पेसिंग को मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ये इसकी स्पेसिंग अभी 48 हुई है, मैं इसको कर देता हूँ 40 भी थोड़ी सी ज़्यादा है, 35। ठीक है, 35 ओके। देन मैं इसके इस टेक्स्ट को 12 कर देता हूँ और इसको मैं छोटा कर लूँगा यहाँ से। ये ऑटोमेटिक टेक्स्ट आपको पता है वो नीचे चले जाता है। ठीक है, तो मैं तीनों को सिलेक्ट करके सेंटराइज करके इसको मैं कंट्रोल G एंड, ठीक है, इसको मैंने ग्रुप कर दिया था। मैं वापसी अनग्रुप कर रहा हूँ, इसको सेंटराइज करने के लिए गया था। अच्छा, उसके बाद मेरे पास ये एक मॉनिटर है और मैं इस मॉनिटर को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। कुछ इस तरह प्रोपोर्शनली छोटा करूँगा। अच्छा, अब ये वाला जो हमारा बैकग्राउंड है इसको मैं कुछ इस तरह कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं देखूँ अगर तो मेरा मॉनिटर नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये फ्रेम के अंदर नहीं है। फ्रेम के अंदर कर दिया और ये आ गया। अच्छा, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं लगा हुआ तो ये ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होगा। मैं आगे कंटिन्यू करूँगा चीज़ें तो मैं आपको बताऊँगा। अभी जहाँ तक हम चीज़ें ला सकते हैं, कंट्रोल C इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। उधर ये काफ़ी नीचे चला गया, मैं इसको नीचे ले आऊँगा। इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा कम कर लूँगा और 18 में इसको कर लूँगा। ठीक है, और हम इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। अच्छा, अब तो हमारी ये पेज तो हमारा पूरा डिज़ाइन हो गया। अगर आप यहाँ देखें तो ये यहाँ तक हो गया। नीचे का हम बाद में देखेंगे क्योंकि अभी हम पेज डिज़ाइन नहीं कर रहे। मेरा भी सिर्फ जो मकसद है वो है हेडर किस तरीके से बनेगा। तो अब सबसे पहले आ जाते हैं हेडर के ऊपर। तो मैं यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट करूँगा यहाँ से, अपने हेडर के नीचे से। ठीक है, मैं यहाँ तक एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ और इसको मैं कलर दे देता हूँ वाइट। ठीक है, वाइट मैंने इसको कलर दे दिया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 ये वाले बटन, कंट्रोल C से कॉपी एंड देन पेस्ट। और इनको मैं यहाँ से फ्रेमिंग के अंदर है ना ये, तो मैं यहाँ से डिटैच इंस्टेंस ये कर दूँगा। ये हमारे क्या हो गए, हमारे बन गए फ्रेम। अच्छा, फ्रेम को भी मैं अनग्रुप करूँगा और मैं इसको हटा के फ्रेम से और इसको अनग्रुप कर दूँगा। तो ये सारे हमारे टैग्स और ये जो हमारे बैकग्राउंड थे ये सारे हमारे हट गए। अब हमने क्या करना है, सिंपली हमारे पास ये जो वेक्टर्स हैं, जो आपको वेक्टर्स नज़र आ रहे होंगे, ये हाइड हो जाते हैं। इनको सिलेक्ट करके आप हटा दो क्योंकि हमें ये तो चाहिए नहीं है, हमें सिर्फ चाहिए क्या, ये। अब इनको मैं कर लूँगा लाइन बाय लाइन नीचे। अच्छा, इनकी स्पेसिंग कैसे सेट होगी? इन दो को अगर मैं करूं तो यहाँ पे देखो ये बता रहा है कितनी स्पेसिंग है, और अगर आप यहाँ पे भी आओगे तो आपको यहाँ पे बता रहा है स्पेसिंग 15 स्पेसिंग इनफ है। ठीक है, अब मैं इन दो को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे 15 हुआ है। इन दो को सिलेक्ट करूँगा, ये 17 हुआ है तो मैं इसको 15 कर देता हूँ। इन दोनों को भी सिलेक्ट करूँगा और ये 14 हुआ है तो उसको मैं 15 कर दूँगा। ठीक है, इन सबको सिलेक्ट करके मैं लेकर आ जाऊँगा यहाँ। अच्छा, अब मैं चाहें तो मैं यहाँ से भी इसकी स्पेसिंग बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी कोई नीड नहीं है इसकी स्पेसिंग बढ़ाने की। और यहाँ पे मैं एक लाइन क्रिएट करता हूँ यहाँ से यहाँ तक।
देन क्रॉस, ठीक है। और मैं इसको इसकी ओपेसिटी कर दूंगा 50 नहीं 20%। अच्छा, इसके एजेस को आपने लाजमी देखना है कि ये बिल्कुल एज टू एज ये ज्वाइंट हुआ हो, तो ये कुछ इस तरीके से। और इसके होम को मैं सेंटराइज कर लूँगा, और ये वाली जो लेयर है ना, इसको मैं एक दफ़ा मैंने छोड़ा तो कंट्रोल डी से इसकी कॉपीज लेता रहूँगा। अब फीचर्स को इसके हिसाब से कर लो, अबाउट को इसके सेंटराइज कर लो, टेस्टिमोनियल्स इसके सेंटराइज कर लेंगे आप, फिर प्राइसिंग। देन हमारे पास क्या था, हमारे पास था ट्राई डेमो। यहाँ से हम कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे। इसको भी अगेन मैं वही करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा बाहर ले आता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, डिटैच करूँगा, डिटैच करने के बाद फिर राइट क्लिक करूँगा, अनग्रुप करूँगा, अनग्रुप करने के बाद मैं इसको डिलीट कर दूँगा। देन अगेन मैं इसको सिंपली यहीं पे पेस्ट कर दूँगा, और ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप चाहें तो इसके पेज को आप थोड़ा इसको कुछ इतना भी बना सकते हैं कि ये यहाँ से सिर्फ ये यहाँ तक ओपन हो, या ये यहाँ तक ओपन हो, ठीक है। फिर आप ये लाइंस इसकी छोटी कर लें, थोड़ी सी इसकी लाइंस में छोटी कर लेता हूँ, और मैं इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग करा दूँगा इधर। अच्छा, इनको मैं कर लेता हूँ कंट्रोल जी, ताकि ये मेरी एक साथ सिलेक्ट रहें। उसके बाद फिर मैं इन सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी, और ये मैं अपना बना देता हूँ स्लाइडर। इसको मैं नाम दे देता हूँ स्लाइडर का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको बाहर रखना है। अब आ जाए प्रोटोटाइप के ऊपर। यहाँ से आपने प्रोटोटाइप पे जाना है। प्रोटोटाइप पे जाने के बाद आपने इसको इससे कनेक्ट करना है, लेकिन ये अभी मैं अगर कनेक्ट करूँ तो ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अभी सिंपल एक ग्रुप है। इसकी मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको फ्रेम सिलेक्शन दे दूँगा। आप कंट्रोल ऑल्ट जी से भी इसको फ्रेम सिलेक्शन दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसका नाम लिखूँगा स्लाइडर, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करूँगा ना, तो ये देखें ये होगा। अच्छा, अब क्या पूछ रहे हैं, ट्रिगर क्या है, हमने इसको क्लिक रखना है। जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये हमारा ये आ जाए। और क्या कह रहा है, एक्शन क्या होना चाहिए, मैं एक्शन चाह रहा हूँ ओपन ओवरले। अब ये पूछ रहा है कि भाई कौन सा ओवरले है, मेरा फ्रेम है स्लाइडर, ये सिलेक्ट हुआ होगा ऑलरेडी। उसके बाद पूछ रहा है कि कैसे आए, तो मैं चाह रहा हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ कि टॉप लेफ्ट, राइट लेफ्ट, या मैं चाह रहा हूँ मैनुअल। अगर मैंने इसको बोला तो मैं इसको मैनुअली यहाँ सेट कर देता हूँ, ठीक है। इंस्टेंट आए, मूव आए, अगर मैं उसको बोलूँ मूव, तो ये कैसे आए, ये अभी यहाँ क्लिक हुआ है तो ये यहाँ से आएगा। अभी मैं उसको मैं बोलूँ यहाँ से आए तो ये यहाँ से आएगा। वैन क्लोज वैन क्लिकिंग आउटसाइड, अगर मैं बाहर क्लिक करूँ तो ये बंद हो जाए, या मैं इसी पे क्लिक करूँ तो ये बंद हो जाए, ठीक है। मैं इसको इस पर कर देता हूँ। अब मैं इसको प्ले लेता हूँ, तो ये देखिए इस तरीके से। तो अगर मैं क्लिक आउटसाइड बाहर करूँ तो ये चला गया, इन करूँ आ गया। अगर मैं इसको इसकी एनिमेशन में वापसी जाते हैं, अगर मैं इसको मूव नहीं देता, इंस्टेंट देता, तो क्या होता, प्ले करके देखते हैं। फौरी तौर पे आ गया, देखिए। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, हट गया, आ गया, क्लिक कर रहा हूँ, ये इस तरीके से सिंपल। डिसॉल्व में क्या करता, अगर मैं इसको इंस्टेंट की जगह डिसॉल्व कर देता तो ये हल्का सा पीछे से जाता और आता, ओपेसिटी कम करके। लेकिन हमारे पास जो अच्छा है वो मूव इन का है। अच्छा, मैं इसको यहाँ से भी कर सकता हूँ, तो ये यहाँ से होगा, लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा। तो इसका सबसे अच्छा जो है वो राइट टू लेफ्ट है। यहाँ से मैंने क्लिक किया और ये आ गया, ये चला गया, ये आ गया, ये चला गया। तो उम्मीद है दोस्तों ये आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगली क्लासेस में हम इसके अंदर और फर्दर वर्किंग करेंगे। इसके नीचे की चीज़ें जैसे कि ड्रॉप करते हुए नीचे जाएंगे, हम ड्रैग करेंगे, और फिर नीचे और भी फंक्शन है। तो उम्मीद है आगे वाली क्लासेस में हम उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। अभी तक के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।